नमस्कार दोस्तों, चंद्रा एडू हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग टाइम एंड वर्क का दूसरा लेक्चर देखने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे इफ़िशियंसी बेस्ड प्रॉब्लम सीखेंगे, है ना। ये आपका टाइप 2 है। इससे पहले हम लोग टाइप 1 करवाए थे। आज हम लोग देख रहे हैं टाइप 2 से रिलेटेड क्वेश्चन। टाइप 2 में हम लोग आज सीखेंगे इफ़िशियंसी बेस्ड प्रॉब्लम। इफ़िशियंसी का मतलब ये होता है कि काम करने की क्षमता। जैसे सपोज कीजिए कि राम और श्याम दो वर्कर हैं, वो कहीं काम करते हैं, तो राम की जो कार्य क्षमता है श्याम से मान लेते हैं कि 20% अधिक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। या 20% कम है, और तीसरा मान लीजिए कोई पर्सन और आ जाता है, तो उसकी कार्य क्षमता राम से 10% अधिक है या 20% कम है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, क्या अप्रोच होना चाहिए, सही अप्रोच क्या होना चाहिए जिससे कि आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, है ना। तो आज हम उस टाइप के ये जो है इफ़िशियंसी बेस्ड प्रॉब्लम को आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो ये जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है जो आपके एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है 2021 में। ठीक है, ये आपका इफ़िशियंसी बेस्ड प्रॉब्लम है। आप इसको समझिए। इसमें क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ए एक काम का 60% 18 दिनों में कर सकता है। इससे पहले हम लोग बस जानते थे कि ये जो है 18 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। लेकिन अब ये यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट क्या है, इफ़िशियंसी क्या बोल रहा है कि जो पूरा काम है ना, ये ये पूरा काम नहीं बताया, एक एक बारे में पूरा काम के बारे में नहीं बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि ये 60% 18 दिन में कर सकता है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले पूरा काम निकालना है। पूरा काम का मतलब 100%, 60% नहीं, 60% 18 दिन में कर रहा है, तो 100% कितने दिन में करेगा। मतलब काम तो इसे पूरा करना है, आधा काम तो नहीं करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है हमारा, ये बताया जा रहा है कि ये 60% काम जो है कितने दिनों में कर रहा है, 18 दिनों में। तो 1% कितने दिनों में करेगा, 18/60। तो इसलिए 100% कितने दिनों में करेगा, ये हो जाएगा आपका 18/60 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे 6×18, मतलब कि ये जो है टोटल सॉरी, ये जो है टोटल काम जो है 100% कितने दिनों में करेगा, 30 दिनों में करेगा। इसी तरह से दोस्तों हम बी का निकालेंगे। तो बी का हम कैसे निकालेंगे, सेम यही प्रोसेस होगा। बी बोला गया है, बी पहले यहाँ लिख लेते हैं। ये जो है आपका 30 दिन हो गया टोटल 100% काम। बी इसी काम का 40% 10 दिनों में कर सकता है। ठीक है, 40% 10 दिनों में कर रहा है। हमें क्या निकालना, टोटल 100% निकालना। 100% कितने दिनों में करेगा, तो 1% हो गया आपका 10/40। अब ये 100% हो जाएगा 10/40 इंटू 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 25, है ना। तो इसका मतलब ये है कि बी जो है, ए 30 दिन में पूरा काम कर रहा है, और बी जो है 100% 25 दिनों में काम कर रहा है। ठीक है, आप देखो यहाँ तक ये प्रोसेस जो है आपको हमेशा इसी तरह से करना है कि 100% काम निकाल कर फिर सॉल्व करना है। अब ये जो प्रोसेस आ गया, इससे ये फर्स्ट लेक्चर वाला केस आ गया। ये जो है 30 दिन में काम कर रहा है, बी 25 दिन में काम कर सकता है, ये टोटल काम हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम इसके क्या क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो 30 और 25 का एलसीएम कितना होगा, 150 होगा। और इसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। हमारा क्या हो गया, एक तो टाइम हो गया, ये वर्क हो गया। अब यहाँ जो निकलेगा वो हमारा इफिशियंसी, 35 जा 150 एंड 25 6 जा 150, ये हमारा इफिशियंसी हो गया। अब देखो इसमें बताया जा रहा है कि दोनों केवल 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। 10 दिनों तक टोटल काम कितना हो जाएगा, ए और बी दोनों मिलाकर, ए और बी दोनों मिलाकर हो जाएगा आपका 6×5 = 11 इंटू 10 110। 110 इन्होंने काम कर लिया। बचा कितना, रिमेनिंग कितना काम बच रहा है अभी, टोटल 150 करना है। 150 में 110 तो दोनों मिलकर कर लिया, तो बच कितना रहेगा, 40 काम अभी भी बच रहा है, जो कौन करेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सी ने शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा किया। मतलब सी जो है रिमेनिंग काम को कर रहा है कितने दिनों में, 4 दिनों में। तो सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, सी का इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। तो वर्क हमारा कितना है, 40 है, 40 ही काम बचा हुआ है ना जो सी करेगा, और टाइम कितने, 4 दिनों में। टोटल इसका इफिशियंसी कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ए की इफिशियंसी 5 है, बी का 6, और सी का इफिशियंसी कितना निकला अभी, 10 निकला। तो अब पूछा जा रहा है कि सी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। उसी कार्य को, कौन सा कार्य,
टोटल 150 काम को सी कितने दिनों में करेगा, तो सीज डे कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 150/10, ये कितना होगा 15 डेज, है ना। वर्क बाय इफिशिएंसी इज इक्वल टू टाइम, ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताया हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू इफिशियंसी, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपके सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया है, 2019 का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 का। देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि ए किसी कार्य का 40% भाग जो है 12 दिनों में कर सकता है। ये मान लेते हैं। सबसे पहले इसको क्या करना है, आपको 100% में कन्वर्ट करना, क्योंकि हमें काम क्या करना है 100%, आधा काम नहीं करना है ना। ये बस आपको यहाँ पे आपको क्या है कि एक आपको ऑप्शन दे दिया है समझने के लिए कि आप 40% जो है 12 दिनों में कर सकता है बताया जा रहा है, लेकिन हमें क्या है 100% निकालना है। आप इससे समझिए कि 40% जो है ये 12 दिनों में कर रहा है, तो 100% कितने दिनों में करेगा, है ना। 40 अढ़ैया कितना होता है 100, तो 12 अढ़ैया, बहुत फास्ट कैलकुलेशन करना है, इतना हम आपको बस समझा रहे हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो काफ़ी फास्ट अप्रोच करना होगा, है ना। 12 अढ़ैया कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, मतलब ए जो है 25 दिन में कर सकता है, और बी इसी कार्य का 60% 15 दिनों में करता है। तो 60% कितने दिनों में, 15 दिनों में, तो 100% कितने दिनों में करेगा, ये भी उसी तरह से 15/60% इंटू 100 हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये कैंसिल हो गया, 2 3 जा 5 3 जा 15, 2 2 5, ये कितना हो गया, सॉरी ये अढ़ैया 30 हो जाएगा ना यहाँ पर, ये 25 हो गया, बी आपका 25 हो गया, और ये 12 इंटू 2.5 कितना 30 होगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया है, इसको समझिए, ये हो गया आपका 30 हो गया। फिर हम इसको अभी समझ में आ गया कि ए जो है 30 दिन में काम कर रहा है और बी कितने दिनों में 25 दिनों में, तो ये आपका हो गया 30 और बी हो गया आपका 25। ये क्या निकला, ये हमारा टोटल 100% का काम निकला है, ठीक है। 100% अगर ये काम करेगा ए तो 30 दिन में करेगा, और बी जो है उसी काम को 100% 25 दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या करना है दोस्तों, हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो 35 जा 150 एंड 25 6 जा 150 हो गया। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर वही सेम इससे पहले वाला क्वेश्चन सेम वैसा ही है, 10 दिनों तक एक साथ काम करता है, तो इसको 10 दिनों का एक साथ काम करने वाला टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो ए प्लस बी द्वारा टोटल किया गया काम कितना हो गया, 6 5 11 इंटू 10, है ना, 110 हो गया। तो बचा कितना काम, रिमेनिंग काम कितना बच रहा है, तो 40 काम क्या है रिमेनिंग बच रहा है। अब बोल रहा है कि सी शेष कार्य 4 दिनों में पूरा करता है। सी देखो एक कह सकते हो कि क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि अभी CSSL में जो पूछा गया है सेम ऐसा ही, लेकिन इसमें सिर्फ ये 28% भाग जोड़ा हुआ है ना। तो इस इफिशियंसी क्या हो जाएगा 40/4 इज इक्वल टू 10, तो सी का इफिशियंसी हो गया आपका दोस्तों 10 हो गया। तो यहाँ पे अब पूछा क्या गया कि ABC एक साथ इसी कार्य को 28% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पे हम इसको दोस्तों इस तरह से सॉल्व करेंगे, कितना पूछा गया 28% भाग, तो 125 का A प्लस बी प्लस सी का 28% भाग, है ना। ये आपका हो जाएगा, टोटल काम कितना है 150 है, इसका 28%, है ना, और डिवाइडेड बाय हमें क्या निकालना है कितने दिनों में पूरा करेगा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 6 5 11 और 10 21। इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपल, 5 3 जा सॉरी ये क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 एंड 2 5 जा 10, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, ए कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 2 दिन आ जाएगा। 28% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो ये 2 दिनों में पूरा करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी निश्चित कार्य को करने के लिए एक्स और वाई की कार्य क्षमताओं का अनुपात, एक्स और वाई की कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना है 5:4 है। ये क्या है आपका इफिशियंसी है ना। कार्य क्षमताओं देखो यहाँ समझो, कार्य क्षमता बोला गया, यहाँ समय नहीं बोला गया। कार्य क्षमता का मतलब इफिशियंसी, और इफिशियंसी 5:4 दे रखा है, तो इसका हम टाइम निकालेंगे। टाइम आपको पता है ना इफिशियंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जो इफिशियंसी 5:4 है तो क्या हो जाएगा 4:5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो पूछा क्या गया है, एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं।
10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसके इफ़िशेंसी के अकॉर्डिंग टोटल काम कितना हो जाएगा? इफ़िशेंसी 5 + 4 9 हो गया, 9 × 10 टोटल काम कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो क्या पूछा गया कि वाई अकेले कार्य शुरू करता है, वाई अकेले कार्य शुरू करता है और 5 दिनों के बाद छोड़ देता है। तो वाई की इफ़िशेंसी कितना है? 4 है। कितने दिनों बाद काम को छोड़ता है? 5 दिनों बाद। तो वाई द्वारा किया गया काम कितना हो गया? 5 × 4 = 20। 20 जो है वाई ने काम किया है और दोनों मिलकर कितना काम किया था? 90 किया था। तो रिमेनिंग जो बचा हुआ काम है, रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? 90 - 20 = 70, है ना। तो एक्स अकेले शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? शेष कार्य बोल रहा है 70, तो ये हो गया। और इसकी इफ़िशेंसी कितना है? एक्स का 5 है। तो एक्स के द्वारा किया गया शेष कार्य कितना हो जाएगा? एक्स डे = 70 वर्क डिवाइडेड बाई इफ़िशेंसी एंड दिस = 14। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए, ये आपका एसएससी सीजीएल टियर 2 में पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों। काफ़ी देखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है टाइम एंड वर्क का। इसमें ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सिर्फ एक फॉर्मूला आपको यूज करना है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो शायद ये क्वेश्चन बनाने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी और सी की कुल कार्य क्षमता के बराबर है। ए की कार्य क्षमता जो है बी और सी की कुल कार्य क्षमता के बराबर क्या है? इफ़िशेंसी बराबर है। ए की इफ़िशेंसी जो है बी और सी की इफ़िशेंसी के क्या है? बराबर है। एक साथ कार्य करते हुए ए और बी किसी कार्य को 36 दिनों में, ए और बी जो है कितने दिनों में? 36 दिनों में कर सकते हैं। सी अकेले इस कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। दोनों का सबसे पहले क्या लेना है दोस्तों? एलसीएम लेना है। 36 और 60 का एलसीएम क्या आएगा? 180 आएगा। 36 5 जा 180 होता है, 63 जा 180 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, देखो यहीं पे एक नया कॉन्सेप्ट मिल गया है। नया चीज़ क्या दिया है? ए बी और सी, ये तीनों का क्या है? हमें इफ़िशेंसी मिल गया। इफ़िशेंसी क्या? सी का सिंगल इफ़िशेंसी 3 है और ए और बी दोनों मिला के क्या है? इफ़िशेंसी 5 है। लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल कंडीशन दे रखा है कि ए = बी + सी। जो इफ़िशेंसी ए का इफ़िशेंसी होगा वो बी और सी दोनों के इफ़िशेंसी के बराबर होगा। तो यहाँ देखो सी का, यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए = बी + सी है, सी का इफ़िशेंसी 3 है और ए और बी मिलाकर 5 होना चाहिए। तो दोस्तों क्या होगा? ए 4 होगा और बी 1 होगा, तभी होगा ना संभव। ए + बी 5 भी हो रहा है और ए = बी + सी भी हो रहा है। 4 = 4 और ए + बी = क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, चलिए इतना समझ आ गया आपको। चलिए अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया कि ए और सी 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। ए और सी 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। चलिए ये भी देख लेते हैं। ए और सी की इफ़िशेंसी कितना है दोस्तों? ए की इफ़िशेंसी 4 हो गया, सी का 3 हो गया, तो दोनों मिलाकर इफ़िशेंसी 7 हो गया। तो 10 दिनों तक एक साथ काम करेंगे तो टोटल काम 10 दिनों तक कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 70 काम हो जाएगा। टोटल हमें काम कितना करना है? 180 करना है, जिसमें 70 काम जो है ए और सी मिलकर कर लिया है। तो बचा कितना दोस्तों? 110 काम बच रहा है। 110 काम देखो क्या बोल रहा है कि बी अकेले शेष कार्य कितने दिनों में? बी जो है यही 110 काम जो है कितने दिनों में करेगा? तो आपको क्या निकालना है? टोटल काम हमें ए बी के द्वारा किया गया काम कितना होना चाहिए? 110। बी की इफिशियंसी कितना है दोस्तों? 1 है, तो बी द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा? 110 डिवाइडेड बाई 1 = 110। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी देखो सीजीएल टियर 2 में पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों किसी कार्य का 40% भाग 6 दिनों में, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि ए जो है किसी कार्य का 40% भाग जो है 6 दिनों में और बी इसी कार्य का 30% भाग जो है 3 दिनों में पूरा करता है। तो 40 अढ़ैया दोस्तों 100 होता है, 6 अढ़ैया कितना हो जाएगा? 6 9 12 और 3 15 हो जाएगा। टोटल काम ये द्वारा कितना हो जाएगा? 15। 30% 3 दिन में, तो 100% कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है ना? इसका हम 1% जब निकालेंगे तो 1% कितना हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाई 30। 100% निकालेंगे 3 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका 10। इसका मतलब ये है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए और बी, ए द्वारा पूरा किया गया काम 15 है और बी द्वारा पूरा किया गया काम 10 हो गया। इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। ये 2 बार में जाएगा और 3 बार में जाएगा। ये इफिशियंसी निकल गया।
अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया लेकिन 2 दिनों के बाद बी हट गया। मतलब ये है कि 2 दिनों के बाद बी हटा है ना, 2 दिनों तक दोनों साथ मिलकर काम करेगा, तो 2 + 3 कितना हो गया, 5, है ना। ए प्लस बी जो है 2 दिनों तक काम करेगा, तो टोटल कितना काम हो जाएगा ए प्लस बी द्वारा, 10 काम हो जाएगा। हमें कितना करना है, 30 करना है, लेकिन हमने किया कितना, 10 किया है। ए और बी दोनों मिलकर कितना किया, 10 किया है। ए ने कार्य जारी रखा, तो पूरा कार्य अब बचा हुआ काम जो है ना, बोल रहा है कि ए काम जारी रखा, बी हट गया लेकिन ए जारी रखा काम को, तो बचा हुआ काम कितना है, ए द्वारा क्या हो जाएगा, 30 तो टोटल काम करना था, जिसमें ए और बी दोनों मिलकर 10 काम कर लिया, तो बचा काम 20 है। और ए द्वारा ए की एफिशिएंसी कितना है, 2 है, ये आपका हो गया 10। मतलब ये है कि ये अकेले काम कर रहा है तो 10 दिन लग रहा है, और ए और बी 2 दिन दोनों मिलकर काम किया था, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा दोस्तों, तो 12 दिनों में समाप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 10 दिन ये और 2 दिन उधर, 12 हो गया। चलिए, ए बी से 40% अधिक कुशल है, ए बी से 40% अधिक कुशल है, कुशल माने इफिशियंसी, है ना, 40% अधिक कुशल है। अगर बी अगर 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 140। सी जो है 20 से 20% कम कार्यकुशल है, सी जो है 20 से 20% कम कार्यकुशल है, ये सी बी से बोल रहा है। बी अगर 100 है तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 7:5:4 हो गया, है ना। कम कार्यकुशल है, सी बी से कम कार्यकुशल है, ठीक है, बहुत अच्छा। एक साथ कार्य करते हुए वो किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं एक साथ कार्य करते हुए। अब देखो ये हमारा इफिशियंसी है दोस्तों, और टोटल इन तीनों मिलाकर काम करेगा, तो बोल रहा है कि 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलाकर टोटल काम कितना करेगा 5 दिनों में, तो 7×5 = 12, 4 16, 16 16 इफिशियंसी हो गया, और 5 दिन काम करेगा तो कितना टोटल काम 80 करेगा, ठीक है। ए इस कार्य का 70% भाग अकेले कितने दिनों में करेगा। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए इस कार्य का 70 भाग अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 80 का 70% भाग कितने दिनों में करेगा, कौन, ए का इफिशियंसी कितना है 7, 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ए कैंसिल हो गया, ए भी कैंसिल हो गया, ए भी कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 दिनों में वो पूरा करेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, एबीसी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:5 है। एक साथ कार्य करते हुए वह किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए 20% कार्य कितने दिनों, देखो अब यहाँ पे बोला गया कि ए बी और सी की कार्य क्षमता जो है 2:3:5 है। एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये हमारा इफिशियंसी है। तो टोटल काम जब साथ मिलकर काम करेगा तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 5×3=8=2 10, 60 हो जाएगा, 10 × 6 कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये 20% कार्य कितने दिनों में पूरा करे, देखो वही वैसा ही क्वेश्चन है ना, तो 20% निकाल लेंगे इसका, 20% 20/100। ए का इफिशियंसी कितना है दोस्तों, 2 है, 2 2 कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो 6 हो जाएगा। ये भी आपका सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं बढ़िया से। ए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से दुगना, ए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से दुगना और सी से 3 गुना समय लेता है ना, सी से 3 गुना समय लेता है। इसका मतलब ये है, इसको हम ऐसे समझते हैं, ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं। अब इसको सी हटाते हैं, ये है ना, इसका इफिशियंसी, ये क्या हमारा टाइम है, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम एक रिलेशन ए और सी के साथ निकालते हैं। बोला गया है कि ए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से दुगना और सी से 3 गुना समय लेता है। सी अगर 1 है तो 3 हो जाएगा, ये हमारा टाइम हो गया, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 1:3। देखो ये दोनों जगह कॉमन है, तो कहीं भी हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कहीं भी हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा इफिशियंसी हो जाएगा, इफिशियंसी हो जाएगा A:B:C 1:2:3, क्योंकि 1 देखो यहाँ भी कॉमन है, वहाँ भी चेंज नहीं करना है, एज जो दिया हुआ है वही सब क्या करेंगे, छाप देंगे, ठीक है। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए 8 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। ये बता रहा है कि अगर एक साथ ये काम करेगा ना तो 8 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो ये टोटल काम निकाल लेते हैं, तीनों मिलकर अगर काम करेगा टोटल काम कितना करेगा, तो इसकी इफिशियंसी कितना हो गया, 3 2 5 1 6 और 6 × 8, है ना। टोटल काम क्या होगा, 48। मतलब ये है कि ए बी सी तीनों मिलकर अगर 8 दिन में कार्य करेगा तो टोटल काम कितना करेगा, 48 करेगा। सॉरी।
तो इसमें पूछा क्या गया है कि कार्य को पूरा करने के लिए क्रम से ए, बी और सी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। कार्य को पूरा करने के लिए क्रम से ए, बी और सी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, है ना। अब हमें समय पूछ रहा है, जब हम इफिशिएंसी पता है, टोटल वर्क पता है, समय निकल जाएगा। इसमें से आप डिवाइड कीजिए, 48 डिवाइडेड बाई 1, ये क्या हो जाएगा 48। ए द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा 48, बी द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा 48/2 24 हो जाएगा, और सी द्वारा लिया गया समय 48/3 16 हो जाएगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, जल्दी जल्दी देखते चलिए। यदि अंजू 20 से 30 पर अधिक सक्षम है तो एक साथ ये क्वेश्चन आप बनाइएगा, है ना। आसान क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। ABC जेल में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, CPO में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको मैं बना देता हूँ। देखिए इसमें बोला गया है कि ए जो है बी से दुगनी तेजी से काम करता है, ये बी से दुगनी तेजी से काम करता है, और बी जो है सी से दुगनी तेजी से, बी जो है सी से दुगनी तेजी से। अगर हम C1 मान ले, इसको 2 मान ले, ये 4 हो जाएगा, ऐसा हो सकता है ना। ए देखो, ए बी से दुगनी और बी जो है सी से दुगनी, है ना, ये हो गया। तीनों मिलकर काम करते हुए डी की मदद से, अब यहाँ डी भी एक बंदा है, 4 दिनों में काम को पूरा कर लेता है। डी मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब बोल रहा है कि 4 दिनों में क्या है, काम को पूरा कर सकते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू, आपको पता है ना, टाइम इंटू इफिशियंसी होता है। तो यहाँ इफिशियंसी कितना हो जाएगा, चारों मिलाकर 4 + 2 + 1 + x 7 + x इंटू 4 दिन। टाइम कितना है 4 है, तो 4 इंटू ये क्या हो जाएगा 7 + x, ये हमारा वर्क हो गया। बोल रहा है कि यदि डी अकेला इस काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। अब देखो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट आ गया, एक वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन ऐसा बन रहा है कि डी अकेला इस काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, x × 16 लिख सकते हैं ना। 16 दिनों में क्या है, पूरा कर सकता है, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ देखो डी अकेला इस काम को 16 दिनों में, डी की इफिशिएंसी हमने क्या लिया है 1 लिया है, 16 दिनों में पूरा कर सकता है, मतलब ये भी एक वर्क डन निकल गया, ठीक है। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 7 × 4 = 28, 28 + 4x = 16x। जब इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हो 12x = 28, और ये हो जाएगा आपका x = 28/12, है ना। चलिए अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कितने दिनों में ये अकेले उस कार्य का 75% भाग पूरा करेगा। कौन सा काम का, ये वाला काम का, है ना। किसी में भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू रख लोगे तो यही आपका निकल जाएगा, काम निकल जाएगा, उसका कितना 75% कितने दिनों में पूरा करेगा। इसको निकाल लेते हैं, ये द्वारा कितना हो जाएगा, x के यहाँ इतना है 28/12 हो गया, इंटू 16 हो गया, 75% बोल रहा है, इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है दोस्तों, है ना। ऊपर कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। चलिए ये कितना है, x दे रखा है 28/12 निकला है, 16 निकल गया 16 दिनों, ठीक। कितना है ये द्वारा अकेले 75%, इस काम का कितना है 75% पूरा करेगा। 75% का मतलब होता है 3/4। जब परसेंटेज पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कैसे होता है। और ए का इफिशियंसी कितना है दोस्तों, ए का इफिशियंसी जो है दे रखा है 4, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 4 = 12, 4 × 4 = 16 एंड 4 × 7 = 28, तो 7 हो जाएगा आंसर दोस्तों, है ना। ये भी आपका CPO में पूछा गया क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब इसको प्रैक्टिस करना है, देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम समझते हैं बढ़िया से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए बी से 2 गुना कुशल है, 2 गुना कुशल है, और सी बी से 3 गुना कुशल है। सी जो है बी से 3 गुना कुशल है। ये क्या बता रहा है, इफिशियंसी, है ना। सी बी से 3 गुना कुशल है, सभी एक साथ कार्य करते हुए वह एक निश्चित कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 5 दिन में तीनों द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा, तो 5 × 3 3 6 कितना हो गया, टोटल काम 30, है ना, कर सकते हैं। अब इसमें देखो बोला क्या गया कि ए और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया और 5 दिनों तक काम किया। ए और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया और 5 दिनों तक काम किया। तो 2 और 3 5 हो गया, 5 दिनों तक काम किया। तो ए और सी जो है 5 दिनों तक काम करता है, टोटल काम कितना करेगा 25 करेगा। बच कितना रहा है काम, टोटल 30 काम करना है, जिसमें 25 कर लिया तो बचेगा 5।
ठीक है। बी अकेले शेष काम को कितने दिनों में पड़ेगा का काम कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो टोटल काम बी को करना है 5 और बी की इफिशियंसी कितनी है 1 है, तो निकाल लो सिंपल 5 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये दोस्तों एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे ना तो आपको इसी रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। डेटा थोड़ा बहुत चेंज रहेगा लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। आपको इफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम जो होगा आपको इसी तरह से सॉल्व करना है और बहुत फास्ट सॉल्व करना है। मैं अभी आपको समझाने के लिए बस मैं इतना थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, बाकी आपको हमसे भी बहुत फास्ट सॉल्व करना होगा क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मुश्किल से 40 से 45 सेकंड टाइम देना है। ठीक है। चलिए ये था हमारा आज का लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, जो हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है। इफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम टाइम एंड वर्क का काफ़ी अच्छा टॉपिक माना जाता है। अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, चाहे वो वनडे हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठोगे ना, अगर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें हो ना हो एक क्वेश्चन आपको इफिशिएंसी से ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है। जो भी फ्रेंड हमारे चैनल पे नए हैं, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना, और बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी हम आपको पढ़ाए, जो भी नोटिफिकेशन अपडेट करें तो आपको तुरंत मिलता जाए, है ना। चलिए, थैंक यू।